बच्चे ना अब बालों दे फिर क्यों बिल्कुल नहीं। इसने LIC तक बेच दी, भारत पेट्रोलियम की हिस्सेदारी इसने 30% बेच दी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आपके पैर पे क्या हो गया? पैर ਤੇ ਜੀ ਬੰਬ ਲੱਗਿਆ कैसे? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ਤਾਂ ਜੌਲਾ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲੇ ਜੌਲਾ ਜੀ अच्छा, तो आप क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। जो ये संघर्ष चल रहा ना जी, जो हमारी मांगे सी, जो पहले 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, एक जो आया पराली के मुद्दे पर करोड़ रुपए जुर्माना, और एक जो हैगा बिजली सोध बिल 2020 आ रहा, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਆ। ਜੋ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ हमारे भाई हैं, हम उनको भी इंसाफ दिवाएंगे। अच्छा बाबा जी, क्या है वो पर्चों में जो आप कह रहे हैं? देखो पड़ता ला रखे कई पर तो 307 ला दी, किसी पर कुछ भी ला दी, बेमतलब की ला दी। रोड फोड़ा तो इनने हम टपन लग के बोले गोली मार दिया भाई आगड़ी सामने खड़िया। बिल्कुल मारसा का ना इंसाफी हुई है। हमने कोई भी रास्ता नहीं तोड़ा, सारा रास्ता इनने तोड़ा। इनके ऊपर तो कोई केस ही नहीं, हमारे पर केस। ये पंजाब के भाई है, हमारे बड़े भाई है, इनके लिए हम जान देने भी तैयार है। सरदार जी सत श्री अकाल, बड़े अच्छे टेस्टी आप ये जो है पराठे बना रहे हैं, पहले कभी बनाए हैं? हाँ जी, हमें का धरने में आ जा, हमारा कितनी आए। अच्छा, हाँ, हम नहीं डरते, घर को तो हम जानते ही नहीं। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हम घर उरी रहना है। कहना चिर मोदी मनता नहीं, इन्ना चिर जानते ही कदे वास्ते भी हाला चाहे गड़बड़ जो या कुछ हो जो घरे कह के आए भी मारा रोटी ना पकाइयो, कहना चिर हमें आते घर कहने कह के तोरे हैं भी हमें रोटी थारी पकाइए, महा ना पकानी नहीं, होठी सीधी पावांगे। पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, यूपी के सारे किसान हम जब तक मोदी मानता नहीं जब तक अहीं रहेंगे। राशन पूरा है, ये ट्राली बड़ी पड़ी है, लकड़ा की आटे की बड़ी पड़ी है, पूरी रहेंगे। जे वो नहीं मानेगा तो फिर वो सोचांगे दिल्ली का सारा दाना पानी सारा बंद कर देंगे। बिहार भी इकट्ठा है, पंजाब भी इकट्ठा है। ਜਿਹੜਾ पंजाब है अपने नाल है, हिंदुस्तान इकट्ठा है। बाकी बार हमें रो रहे हैं, बुढ़े बुजुर्ग रो रहे हैं, हमें सड़क पड़े बिल्कुल रोना बेटे, बिल्कुल बच्चे तो इस बात में चालू मैं क्यों देखो आखा मारी आवे बच्चे मारे जी, बच्चे मारे बुजुर्ग, जेडे बच्चे हमें बाहर रोते फिर, जेडे बच्चे ना अब बाहर रोते फिर क्यों बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपने देखा कि सरदार जी की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर आए हुए लोगों को कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ आकर धरना प्रदर्शन दे, अपने घर को छोड़कर यहाँ पर बैठे। ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका जज्बा बहुत ही ऊंचा है। जब तक ये अपने हक की इस लड़ाई को जीत नहीं जाएंगे तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? चांदना में, कहाँ से आए हैं? रोहतक डिस्ट्रिक्ट, गांव सांगी। अच्छा, हरियाणा के हैं आप? हरियाणा। तो फिर क्या आप मतलब इल्जाम लग रहा था कि सिर्फ पंजाब के किसान ही खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों? पूरा बेटे चौकड़ते तो सबके में इकट्ठा हो रहे हैं। ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है, इसने सबके में भाईचारा बिगाड़ दिया। नहीं मतलब धान का रेट है, नहीं गन्ने का रेट है, किसी चीज़ का रेट नहीं। ये झूठी बेटे, हमने धान गिरे थे 2 महीने हो गए, आपको वो दे देंगे, हमारे यहाँ तो रुपये नहीं आ लिए बेटे। ये देश की सरकार है बेटे, इतनी नकमी सरकार हमने ना तो पहले कभी देखी। 60 साल की हो ली है जितनी या बेटे, या तो बहुत ही नकमी सरकार है। खट्टर सरकार साथ दे रही है क्या किसानों? ना बेटे कुछ नहीं दे रही, खट्टर सरकार खरीदा है। ये बेटे ये मोदी के बैठाए और ये तो मोटे है बेटे, ये मोटे, इन मोटे ने क्या बेला क्या करना पड़ा जमींदारों ने। किसी का ब्याह है, किसी का बात है,
और ये झूठी रुपये मिल के रुपये किस बेटे हमारे गांव में संघ मंडी है, उसमें इन्होंने एरिया दे दिया, इस एरिया में कितने गेहूँ पड़ सके बेटे, बहुत मुश्किल से दाने बेचे बेटे, को कितना जाके बेचे, को कितना जाके बेचे। ये सरकार बेटे हमारे को कुछ नहीं है, इसने जो भाईचारा खत्म कराया ईश्वर ने खत्म कराना, हमारा भाईचारा भी एक है। हाँ, कई लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पर इसकी जो प्रदर्शन हो रहा है इसको सिर्फ एक पंजाब के किसानों तक ही सीमित किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें भी एक भाईचारे की मिसाल जो है देखने को मिली है कि और क्या हरियाणा के और किसान भाई साथ देंगे। सुबह के बेचारे दूध सब के बेचने लग रहे हैं, बॉर्डर पर भी बेच दिए हैं, 3-4 ट्रैक्टर ट्रेली पिछला लो कड़ी है। कल एक वो लड़का है उसमें मरिया है, वो गए हो गया आप वहाँ कार में मरिया है, वो बेचारा सेवक था। अच्छा, किसी गाड़ी में पंचर हो जा कुछ हो जा, वो के लेकर गया बेचारा। क्या हो गया था? उसमें गाड़ी में आग लगी मैडम बेटे हैं। हाँ, बाबूजी से भी बात करते हैं जी। टोहाना विधानसभा से मैं आया हूँ हरियाणा से, अच्छा, जहाँ से पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं, उसके एरिए से जाखड़ ब्लॉक से कम 22 ट्रैली आई हैं। और आज कल हमने फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जो हरियाणा विधानसभा का टोहाना का सबसे बड़ा गांव है कन्नडी और स्मैड, उसी खांपों ने बिल्कुल एक तरफा समर्थन दिया है और कन्नडी और स्मैड से काफ़ी ट्रैलियाँ आ रही है हरियाणा से। और इससे पहले रतिया ब्लॉक से हम 72 ट्रैलियाँ लेकर चले हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जो खट्टर बेतुके बयान फेंक रहा है, ये कहकर हमको आपस में लड़ा रहा है कि हम आपस में भाईचारा खराब करने की बात वो कर रहा है, क्योंकि जिस जमात से खट्टर निकला आ रहा है उसको यही रही है उसका तो कि लोगों को आपस में लड़ाओ फूट डालो। हरियाणा के भाइयों ने पूरा साथ रहा, हरियाणा के लोगों ने लगभग 12-13 बैरिकेड्स तोड़े हैं पंजाब भाइयों के साथ मिलकर। और कल हमने खट्टर साहब का पतला फूका है। आप पूरा हमारे आई कार्ड चेक करिए, इस काफिला के अंदर मैं कहता हूँ टिकरी बॉर्डर पे आप यहाँ से लेकर हजारों की संख्या में हरियाणा किसान पहुंचा हुआ है। हम आपको हाई कार्ड दिखा देंगे। और खट्टर साहब का जो ये बयान फेंक रहा है, ये बेतुके बयान ऐसे मत फेंकिए। अब किसान एक है और सभी देश का किसान मिलकर इस बिल को वापस करवाएगा। हो सकता है इस भाई पे भी पर्चा किया हो, बाबा जी पे या किसी पे हरियाणा वालों पे, क्योंकि हमने सुना है 900 के करीब पर्चा हरियाणा सरकार ने किया है, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक, मतलब हरियाणा वाला बाबा जी देखो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तो वो पर्चे हम मैडम देखिए ये बाबूजी ने जो है अपना आधार कार्ड हमें दिखा दिया है इस सबूत के तौर पर कि कल को कोई इन पर इल्ज़ाम ना लगा सके कि ये हरियाणा के नहीं है या फिर किसान नहीं है, क्योंकि इस प्रदर्शन की छवि खराब करने की बहुत कोशिश की जा रही है ये कहकर कि ये किसानों का तो आंदोलन है ही नहीं। आइए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी क्या उम्र है आपकी? 75 साल के ऊपर संगीत है। अच्छा, तो आप यहाँ पर हुक्का लेकर आप बैठे हुए इंतजार में कि आपको जो है अपना हक कब मिलेगा? हम बहुत काल कर दिए इन्हें इस सरकार ने, और इतने नहीं न लगा ना हमने कुछ अड़े को ना काम तो 6 महीने हो जी बैठे रहेंगे। अच्छा, पहले अपना नाम और किस जगह से आए? मेरा नाम नरेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है, गांव लहरिया हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं। आप यहाँ पर कब से आए? हम यहाँ 25 तारीख से चले थे घर से, यहाँ हम 27 सुबह यहाँ आ लिए आगे और तब के यहीं डटे हुए हैं। हमारा ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे मान्य नहीं जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक। हमारा ये सिस्टम तो था भाई थोड़े दिन में बात बन जाएगी, अगर ये हमारी बात ना बनी तो 6 महीने चले, साल चले, जो चले कितने दिन भाई बैठे रहेंगे। वो अंग्रेज वाला काम हो गया अभी तो, जिस तरह उन लंबी लड़ाई लड़ी होगी, 100 साल में आज़ादी मिली, वो माने भी जब मिलेगी ना आज़ादी लेके ही जानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई हमारी सीधी, ना कोई आम आदमी से है ना किसी सरकार से, हमारी है सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट से। जिस आदमी को हमने इतना बहुमत दे के ऊपर बिठाया था, भाई देश में कोई लहर आओगी, गुजरात मॉडल लागू होगा, इसने अकल काट ली, गुजरात मॉडल लागू होगा। हमने यो कौन बेरा था भाई गुजरात में इसने मुसलमाना ने मार के कोई राज कराया होगा। हम सोचा भाई गुजरात की तरह चमकांगे, आज गुजरात भी सभी पिछड़े हुए इलाकों की तरह हो गया। और वो ही काम इस आदमी ने सारे देश को पीछे धकेलने का किया है। सारा देश इस आदमी ने बेच दिया, रेलवे ने इसने बेच दी, जहाज में हमने कदे चढ़ गई कौन देखा, इस शादी पे चढ़ाएंगे मुँह लेके वही बेच दी। जहाज में जब चढ़ते हम थोड़ा किराया हो, मन मर्जी का किराया पाओगा। हवाई अड्डे इस आदमी ने बेच दिए। आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वो अंडानी अंबानी को इसने रेंट पे दे दिया। उसकी कीमत कितने करोड़ों में थी, जो दिल्ली के बीच में है, वो इसने बेचने का काम किया।
उस प्रॉपर्टी को ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियाँ इसने LIC तक बेच दी, भारत पेट्रोलियम की हिस्सेदारी इसने 30% बेच दी। और जहाँ तक इस आदमी का भाई चले सिस्टम बेचने का, ये भी इसका मेन टारगेट रह रहा था जमींदारों की ज़मीन बेचने का। भाई एकदम तो हम ले नहीं सकते, भाई देगा नहीं ज़मींदार। इसने इन तीनों कानूनों के थोप के भाई ऐसा इनकी ज़मीन एक्वायर कर लेंगे हम। और इस आदमी ने एक जो बरसों पुरानी परंपरा चली आ रही थी बाणिये की, जमींदार की, भाईचारे की, उस परंपरा को तोड़ने का काम किया। 2 भाइयों को भिड़ाने का काम किया। भाई बाणिया तुम्हारा दलाल है, बीच में तुम्हारा कमीशन खाता है। वो आदमी हमारा कमीशन खाता था, दुख सुख में हमारा साथ भी खड़ा पाया करता। आज हम फसल बेच के कंपनी को आवा तो पैसे तो हमें हमारी फसल के मिलेंगे, ना कि ऊपर का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है जो चलता है परिवार का, वो हमें कौन देगा। इन कानूनों इस विरोध में हम दिल्ली आए हुए हैं। भाई ये तीनों कानून हमारे वापस होने चाहिए। अच्छा, आप हरियाणा के किसान हैं, क्या आप किसान आंदोलन में खड़े हैं बाकी अपने किसान भाइयों के साथ? हाँ, हम किसान भाइयों के साथ बड़े जोश के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हरियाणा पूरा हिंदुस्तान ने आज आप देख लो रोडों सड़कों पे है। सड़कों पे इसलिए है बगैर किसान को या किसी अन्य पार्टी को अध्यादेश लिया करके कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। कोरोना काल चल रहा था, इसके अंदर ऐसे अध्यादेश लिया के किसानों पे ठोक दिए। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बिल राज्यसभा में किसी से ऐसे बिल ठोक दिए किसानों को कि किसान अंडानी अंबानी के मजदूरी करें। किसानों को बिल्कुल नहीं बख्शा। हम चाहते हैं अभी भी मोदी सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा सिस्टम पहले जैसा कर दो। हमारा भी सिस्टम पहले से बढ़िया था। अगर आने वाले समय में आज आंदोलन है, आप जिस तरह से पहले कांग्रेस गई थी या और दल गए थे, उसी तरह से आपका पहले नाम निशान सही नहीं था। 6-7 साल से पहले दोबारा हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी का या मोदी का नाम निशान नहीं रहेगा। किसान ही सरकार को बनाता है और किसान ही सरकार को गिराता है। हिंदुस्तान में किसान है सब जो कुछ। अगर कोरोना काल लग गया, इसमें पेट किसने भरा? सबने सोचा ना, किसान ने भरा। और बाकी तो अपना बढ़ के साइड में अन्न किसने दिया? आपने भी बेरा होगा, किसान ने दिया ना। अगर किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, अगर किसान मर गया तो हिंदुस्तान मर गया। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं गांव गोरछी, जिला हिसार, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और किसान में 2 शब्द में यही कहना चाहता हूं कि ये किसान यूनियन है, किसान की एकता है। कि जब वो कानून जो उन्होंने पास कर दिए, जो वो उनको मंजूर ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है ना। ये वो तो सीधे शब्दों में यही बात है कि किसान एकता, किसान की जो सरदारी है, एकता बहुत बड़ी है। इसीलिए इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली को पता है कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। कम से कम 10 से 15 हज़ार ट्रैक्टर है यहाँ पर, और लोगों की पता ही नहीं कितने किसान इकट्ठे हुए हैं। ये सब मैं कहना चाहता हूँ। और ये कोरोना काल वाला ये तो एक बहाना है जी, क्योंकि मैं अभी वाराणसी से आया था, तो आज ही सुबह ही आया मैं वाराणसी से। तो देव दीपावली 2 मोदी जी का आज वहाँ पे प्रोग्राम है। जब आपको पता है कि कोरोना काल है, किसानों को तो कह रहे हैं कि कोरोना काल है, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? आप प्रोग्राम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जो अपनी हक की लड़ाई है वो तो मांगेंगे ना। जब कोई राजा होता है तो उससे ही मांगेंगे, हम किससे मांगेंगे? तो इतने शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि जो ये कानून है इसको वापस ले, जल्दी से जल्दी सरकार इस पर निगरानी करे। तो ये टिकरी बॉर्डर की वो जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, और जस्ट उसके बगल में ये कुछ दुकानें हैं जो हमें खुली हुई दिखी हैं। तो आइए इनसे भाई साहब, आपकी ये दुकान आप ही की है? हाँ जी, मेरी है। यहीं के रहने वाले? हाँ, बिल्कुल यहीं के। आपके बिल्कुल बगल में जो है इतना बड़ा जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ऐसे में अक्सर देखने को मिलता है कि सब लोग दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ काफी खुली हुई बिल्कुल फ्रेंडली वे में काम हो रहा है। कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है। ये कोई प्रोटेस्ट में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मार पिटाई नहीं चल रही। सब ये आराम से जो भी सामान ले रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं और चुपचाप माल ले रहे हैं और अपना धरना कर रहे हैं। कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। आपने सुना कि मतलब यहाँ पर एक अजीब चीज़ देखने को मिली कि बहुत सी दुकानें लाइन से यहाँ खुली हुई है, और दुकानदारों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे कोई खतरा नहीं है। कहाँ से आए आप और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवान है, गाँव भोगपुर, जिला रोहतक है, तहसील रोहतक है। अच्छा, तो हरियाणा के किसानों को जो अभी कहा जा रहा था
कि खाली ये पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है? यहाँ हमने काफी सारे हरियाणा से आए ना, किसान भी देखे। ये सारा संसार का, सारा भारत का आंदोलन है किसानों का। इसमें हरियाणा भी सहयोग कर रहा, राजस्थान भी कर रहा, हिमाचल भी है, पंजाब भी है, यूपी भी है। अच्छा, सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से एक काला कानून बना रखा है, किसानों की फसल मतलब मंडी बंद कर रहे हैं किसानों की, और मंडी से हम नाराज है। अच्छा। हाँ, भाव एक कंपनी को बेच देंगे अडानी और को, छोटे किसान मर जाएंगे फिर। अच्छा, आप लोगों ने बिल खुद से पढ़ा है? बिल खुद से नहीं पढ़ा है, हाँ। पर उसके मैंने हेडिंग पता है। सारा बिल तो नहीं पढ़ा, पर मैंने हेडिंग बंद है। सरकार आगे खरीद बंद करेगी, हमारा फिर कोई लेने वाला नहीं रहेगा, मर्जी के भाव लगाओगे। जब किसान गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो फिर हमारी फसल का मूल्य कौन देगा? और क्यों इतना वो करे? जब पहले हम करते आ रहे, मतलब क्यों बना दिए 3 कानून ऐसे? जब हम पहले से खुश हैं उस जो पहले चल रहे हमारा आड़तियों का थ्रू, तो ये क्यों बना दिए ये हमारे लिए? अच्छा, खट्टर सरकार साथ दे रही है किसानों का? ना, खट्टर सरकार साथ नहीं दे रही किसानों का। सरकार खट्टर क्या है दे? अभी सरकार दे रही है, चाहे इससे पहले कांग्रेस थी, चाहे खट्टर है, बिल्कुल कोई नहीं दे रहा। और एमएसपी का जो मुद्दा हमारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो तीनों कानून लेके आए, अब ये बताइए, हमारे जो किसान भाई, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा थे, वो खेती कर चुके हैं, उन्होंने आड़तियों से काम चलाया। आड़ती का ये मान के चलो, हमारे को रात को या किसी इमरजेंसी लड़की की शादी करनी, कोई है बीमार घर में, हमारा एटीएम, हमारा बैंक वो आड़ती है, जिसको ये सरकार बिचौलिया बोलती है। नहीं तो बिचौलिए हैं। ये बताइए, ये कंपनियों साथ बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगा तो हमारे को कोई इमरजेंसी हो गई, इतने तो हमें बचता नहीं है कि हमें बहुत सारा पैसा बचता है। आपको भी पता है, सबको पता है। तो हमारे को कंपनी तो आधी रात को नहीं देगी, या कोई शादी आ गई घर में, लड़की की शादी या कोई बीमार हो गया, हमारे आधी रात को जाके उठा लेते, हमें पैसे दो, तो हमारा उससे काम चल रहा। हमें नहीं ज़रूरत, ये कानून क्यों थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर? जब हमारे बुजुर्गों ने चला लिया, हमें भी चला लिया, तो हम आगे हमारी औलाद भी चला लेगी। हमें नहीं चाहिए ये कानून। ये कानून तीनों ख़त्म होने चाहिए। हमारी मांग यही है बस सरकार से। जैसे सिर्फ एमएसपी का ही एक मुद्दा है, या फिर अगर सरकार पूरे बिल, आप क्या चाहते हैं कि पूरे बिल हम तो ये चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करें? नहीं, चेंजिंग नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ये तीनों कानून बिल्कुल ही ख़त्म होने चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है। हम आड़तियों से, जिनको ये दलाल बोलते हैं, ये गलत बोल रहे हैं, उन्हीं से हम खुश हैं जो हमारा चलता है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हरियाणा में एक वापसी की बड़ी डिमांड उठी है, और पंजाब ने जो आर्टिकल 254 में जाके जो संशोधन किए थे, जो एपीएमसी मंडी राज्य का एक कृषि एक विषय वस्तु था, उसको भी ना राज्यपाल से समय मिला, ना राष्ट्रपति से समय मिला। तो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम के ऊपर बैठ के मोदी जी रिलायंस का कहीं चौकीदारा कर रहे हैं। वो कॉरपोरेट के चौकीदार तो बन गए, लेकिन बगैर मांगे जो ये थोप दिया किसानों पे, ये एक तरह से दाखिल खारिज, ये जो रिटेल चेन है और कच्चे माल की दोनों आपूर्ति सीधा कॉरपोरेट को देने के लिए, और किसान पे जो सरकार की जिम्मेदारी थी, उससे बीच से भागती हुई भूमिका में आज मोदी जी हैं, और आज किसानों के मामले पे तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज यहाँ पे 2 किसानों की मौत हो चुकी है, और किसान सिविल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। क्यों ना इस मुख्यमंत्री पे त्यागपत्र लें, विपक्ष अगर जिंदा हो तो, और क्यों ना इस पे हत्या का प्रयास मामला दर्ज हो। तो अभी तो ये मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। ये जो किसान आर्मी है, ये 6 महीने का अपना सामान लेके आई है, और ये किसान की मेहनत है। किसान किसी मोदी के बाप की कमाई नहीं है। काका जी, आप कहाँ से आए और आपका शुभ नाम? मैं सोनीपत से हूँ, भारतीय किसान यूनियन से हूँ, एक किसान हूँ। और ये जो पंजाब और हरियाणा के किसानों में जो विभाजन के बयान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक रफूजी थे, जिनको गलती से सीएम बना दिया, जिन्होंने एक तरफ तो वो किसानों का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ करनाल में 12,000 मुकदमे इन्होंने किसानों पे डाल रहे हैं। तो जो कभी देखा है आज तक कोई ऐसा सीएम जो सड़कें उखाड़ दे और किसानों का स्वागत करने की बजाय अश्रु गैस उन पे लागू हो? यहाँ किसानों ने तड़प तड़प के जान दे दी, लेकिन उसको ना कोई मेडिकल सुविधा है। किसान पे, बुजुर्ग किसानों पे पानी की बौछारों के लिए तो कैनन है इनके पास, लेकिन यहाँ किसानों के नहाने धोने के लिए और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ये किसानों का एक इम्तिहान ले रहे हैं पेशेंस का। 62 करोड़ का हमारा बड़ा परिवार है। सत्ता की कमर तोड़ देगा किसान यदि अब भी मुद्दे पे नहीं आए, और ये कोई टेबल पे या कोई बी टीम बना के मुद्दा नहीं खत्म किया जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान अपनी बात मनवा के रहेंगे। झज्जर हरियाणा, ये जहाँ खड़ी सिरसा यही तहसील रोली है हरियाणा। तो यहाँ दरअसल लोग जो है वो हमें जी
फतेहाबाद हरियाणा कई लोग हैं यहाँ जो हमें अपने सबूत दिखा रहे हैं इस बात का कि वो किसान हैं, क्योंकि अक्सर कई लोगों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर आए हुए प्रदर्शनकारी दरअसल किसान हैं ही नहीं। तो इसलिए इन सबको अब सबूतों के साथ यहाँ पर अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो दिखानी पड़ी है, ताकि भाई ऐसे लोगों के भी समझ में आए कि यहाँ पर आने वाले लोग किसी मजे के लिए नहीं आए, वो अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और वो यहाँ पर अपने हक को लेकर ही जाएंगे। आज हम आपको टिकरी बॉर्डर का हाल दिखा रहे हैं और यहाँ पर हमने ये साफ साफ देखा कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसी एक राज्य के किसानों का नहीं है, बल्कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई किसान भाइयों से हमने बात करी। और अब हमें यहाँ पर ये एक महिला दिखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता आर्य है। मैं हरियाणा के भिवानी जिला में छोटा सा गांव है बहल के पास पातवान गांव। तो क्या आप भी यहाँ प्रदर्शन करने? बिल्कुल, मैं यहाँ पर दर्शन के लिए मैं 27 तारीख को पहुँची थी और सीधा मैं जंतर मंतर पर पहुँच गई थी। और वहाँ हम कुछ साथियों के सहित हमें पुलिस ने आते टाइम गिरफ्तार कर लिया। और हम 28 तारीख को हमें पूरे दिन वहाँ बैठा करके रखा और दिल्ली में, और फिर वहाँ से हमें शाम को 9 बजे छोड़ा गया। और वहाँ से हम छूटते ही यहाँ टिकरी बॉर्डर पहुँच गए और यहाँ आकर के हमने काफ़ी लोगों से मिले और हम किसानों का समर्थन देने के लिए पहुँचे। तो आप यहाँ कैसे, मतलब अकेले आई हैं या आपके साथ आपके परिवार के लोग भी यहाँ हैं? नहीं, बिल्कुल फैमिली से तो नहीं है, लेकिन मेरे आसपास के गाँव के हम 15-20 लोग यहाँ पहुँचे और हम सब यहीं पे रुके हुए हैं। और हम बिल्कुल जब तक हमारा हक नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक जाटनी होकर ये सिखों का यहाँ पर साथ दे रही हैं, यानी कि ये किसी एक राज्य के मुद्दा नहीं रहा है, ये अब पूरे भारत के पूरे भारत के किसानों का जो है ये आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से बड़ी मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो हम आज आपको साक्ष्य के साथ दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ मौजूद कई लोग आपको यहाँ हरियाणा और राजस्थान के मिलेंगे, जो कि यहाँ पर पूरे देश के किसानों की तरफ से आए हैं। और ये सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं, ये लड़ाई अगर ये नहीं जीत पाए तो कल को आपको, आम आदमी को भी इसकी वजह से भुगतना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਡੋਡੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜੋ ਬਸ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੇ? ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਭ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੂੰ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਟਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
सरकार। ਹੁਣ बेटा मैं दो नारे लौड़े ने। आप एक बार ये बता दिए हाँ जी, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ, जिले संगरूर मेरी डिस्ट्रिक्ट है, पिंड मेरा नवा गांव है। मैं जेड़ा खनौरी वाला दाता सिंह वाला नाका है, मेरे गल च संगल पए हुए ने। मेरा सारे वर्ल्ड च मेरी फोटो जा रही है। वो नाका असी ने तोड़िया, सारे इन्हां भरावां ने तोड़िया। मेरा तो बस एक फोटो खिंचण करके ना ही है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, साडा हक साडा हक। ये किसानों का है कि इसको सरकार इनकी मांग मान ले जल्दी से जल्दी ना, और तबाह करेंगे सरकार को। जितने हाँ हम भी किसान है, जितने दिन लेट करेगी सरकार उतना हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। जीडीपी पहले ही कुछ नहीं है, बाकी और सारी गिर जाएगी। यह सरकार को अच्छी तरह मालूम है पहले क्या हाल था। इस जमींदार ने जीडीपी को डांट रखा है इस देश की को, तो इसको तबाह कर देंगे बुरी तरह अगर सरकार 2-3 दिन में नहीं झुकी तो। सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। आज झुक ले चाहे 4 दिन में झुक ले, ये बातें मनवा के रहेंगे हम किस सरकार से अपनी। हरियाणा से जीन जिला अपना कंडेला गांव है जी। कंडेला गांव से तलबी रोड तल्लू, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता, 20 साल से कार्यकर्ता हैं। ये जो ये शांत चल रहा है, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं उसके बारे में तो हम पूछते रहते हुए, ये लड़ाई 3 अध्यादेश की नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई उस टाइम की है सुभाष भगत सिंह और जो जाति दिवा गए थे नहीं, उन्हें एक बात कही जाति मिली मुट्ठी पर लोगों ने। उसके बाद में एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई दूसरी है। ये लड़ाई वह है कुमेरे की लुटेरे की, कुमेरे लुटेरे की लड़ाई है और वह लड़ाई चालू है। ये तो ये मोदी ने तो ये 3 अध्यादेश ला दिए, काला कानून ला दिया किसानों के ऊपर। ये लड़ाई तो लड़ाएंगे, ये भी मोदी सरकार मान ले है, ये कानून वापिस ले ले है, वह बाकी लड़ाई रहेगी। सरदार जी सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह दुग्गल, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। अच्छा, तो आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? हमारा जो पंजाब में धरना लगा हुआ है वो तो कम से कम 3 महीना हो गया। उसके बाद यहाँ हमको बैठे हुए को हम 25 तारीख को यहाँ आ गए थे, रात को 25 तारीख को आ गए थे मोदी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में। जी, अच्छा, सरकार से क्या क्या मांग रहे हैं? हम तो सरकार से, मोदी सरकार यही मांग करते हैं, जो इन्होंने हमारे ऊपर 3 बिल लागू किए हैं, थोपे गए हैं हमारे पास, हमारे ऊपर, उसको रद्द करवाना है। यही हमारी डिमांड है। इनको पहले भी हम पंजाब में बैठे हुए थे धरनों पर, रेलवे स्टेशन और टूल टैक्सों पर इन्हों मोदी सरकार के कान पे जूं नहीं सरका। हम दुखी होके, हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, हमारे बाप हैं, वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते हम दिल्ली में रहेंगे। और इसे मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, ये पंगा लेते हैं और छोटे हरियाणा वालों से या और अभी हरियाणा और पंजाब एक है। ये जो पंजाब का हाथ देख रहा है मोदी, इसको गले से पकड़ेंगे, इसको गले से पकड़ के जो काले कानून है वो रद्द करवाएंगे। और इसको ये भी बताना चाहते हैं, जो पंजाब से लोग आए वो खाली हाथ नहीं आए, उनके पास ये झंडा और 6 फुट का डंडा है। ये नहीं मानेंगे तो 6 फुट के डंडों से मनवाएंगे। यही मोदी सरकार है। हम जो एक और बात कहना चाहते हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो हमें बिल्कुल पूरा फुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो खाना भी यहाँ लेके आ रहे हैं, दिल्ली के लोग और हरियाणा के लोग। हमारा जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ कोई गुस्सा नहीं है। हमारा जो गुस्सा है वो दिल्ली सरकार से है, मोदी सरकार से है। हम ये भड़काना चाहती है मोदी सरकार दिल्ली के लोगों को, भी ये किसान हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। हम यही बेनती करते हैं दिल्ली के लोगों को भी, हम दिल्ली के जो भी यहाँ दुकानदार हैं वो किसी को तंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लाखों की तादाद में आए हुए हैं।
आप भी देख सकते हो घूम के, हमारा किसान किसी भी रेडी पे, किसी भी फलों की दुकान पे, किसी मिठाइयों की दुकान पे एक छट्टी भी नहीं चखेगा, एक बूंद भी नहीं चखेगा। हमारे किसानों का जो डिसिप्लिन है उसमें रहते हैं। हम यहाँ शांतमय बैठे हुए हैं, हम किसी से कोई लड़ाई करने नहीं आई। अगर ये हम पे दंगे करेंगे तो ये 6-6 फुट की जो डांगे हैं हमारे पास, ये उनको मोदी सरकार को पता ही है। वो अंदर बैठा मोदी सरकार देख रही है भी किसान क्या कर रहे हैं। पर हम भी गांव से का सारा अपना जो काम है, बीज बो के कणक बोझ के यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ से उतने दिन यहाँ से नहीं जाएंगे जितने दिन काले कानून हैं जो वो रद्द नहीं हो पाएंगे। सुरेंद्र सिंह है जी, बरनाला से हैं हम, पंजाब से। जैसे कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर कई टिप्पणियां की गई, उसके ऊपर आपका क्या जवाब है? वो कंगना रनौत एक्चुअली बात क्या है, वो मोदी सरकार की रखेल बन चुकी है। वो इसकी बस हर टाइम चमचागिरी करती है। पहले आपने ये सुशांत केस देखा होगा, उसके टाइम में उन्होंने पूरा उसके पक्ष में थी। और जब भी वो अपनी मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार उसके पीछे लगी और उसके बाद सरकार ने उनका बंगला तक तोड़ा। हम उसको बताना चाहते हैं, उन्होंने तो सिर्फ बंगला तोड़ा, हम उसको पूरा जला के रखेंगे, उसका पूरा भी बंगला जला देंगे। और ऊपर से वो बोल रही है कि जो ये हमारी बुजुर्ग माताएं आ रही है उनको 100-100 रुपया दे रही है। हम उसको बोल रहे हैं तू आ, तेरे को 1 घंटे का 5000 रुपये देंगे, 1 घंटे का देंगे, जितने पैसे मांगेगी उतने पैसे देंगे। एक बार रोड पे आके तो देखे किसानों पे क्या मुसीबत चल रही है आजकल। किसान क्या, आप किसका उगाया खाते हो? बाहर से तो कोई बनता नहीं, आर्टिफिशियल कुछ बनता नहीं है। जो भी उगाता किसान वो सभी के पास जाता, आपके पास भी जाता, हमारे पास भी आता। फिगर मेंटेन करती है वो, ग्रीन सलाद खा के करती है। मैं ये एक सवाल और मुझे अभी याद आया कि कुछ तत्वों द्वारा जो है आपके किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 बताया जा रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। शाहीन बाग वो अलग मैटर था, हमारा मैटर है वो अलग है। हम तो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। शाहीन बाग का था वो ठीक है, अलग मैटर था। जो हमारा धरना है वो अलग मैटर है। सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर काले कानून थोपे हैं, जिनको रद्द कराने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। वो 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, साल चले 2 साल चले, जितना टाइम नहीं रद्द होंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मैं मोहम्मद हसनैन हुआ, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। हम आए जाफराबाद से आए हैं। हाँ, हम किसानों को सपोर्ट करने, हम खुद किसान के औलाद हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं। हम यही कहना चाहेंगे, किसान का हक नहीं मारना चाहिए। जो काला कानून आया उसे वापिस करना चाहिए। जो किसान पूरी दुनिया को पालता है। मैं विदेश में रहता हूँ मैं, और सबसे पहली चीज़ वहाँ एक चीज़ सब खाता है, बासमती चावल। हर आदमी बासमती चावल खाता है, और उस चावल का नाम है हिंद चावल बासमती। वो पंजाब हरियाणा से जाता है, बाकी कहीं नहीं उगता वो। हम उसका सपोर्ट करने आए हैं, और जहाँ तक होगा हमारी कौम भी सपोर्ट करेगी, हम भी सपोर्ट करेंगे इसका।